पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के शताब्दी समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित किया, सरकार के कामों का बखान भी किया। लेकिन ये वही एएमयू है जहां पर बीते 4-5 सालों में गजब का बमचक हुआ। अंदर पूर्व उपराष्ट्रपति बैठे हुए थे और बाहर से शरारती तत्व अंदर घुस आए। छात्रों से झड़प हो गई, जमीन का मसला फन गया, सीए और एनआरसी का बवाल कट गया। एक फोटो पर महीना भर तक हेडलाइन बनी। लेकिन ये वही एएमयू है जिसने देश को बहुत से नाम दिए, जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। आजादी की लड़ाई में भी एएमयू के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और जो विवाद रहे उन सबको देख लेते हैं। जिन्ना की फोटो एएमयू में क्यों टंगी हुई है? 2018 में एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर खूब हो हल्ला हुआ। बीजेपी नेता और अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम ने यूनिवर्सिटी के कुलपति को चिट्ठी लिखकर जिन्ना की तस्वीरों को लेकर पूछा था कि देश का बंटवारा करने वाले जिन्ना की तस्वीर किस कारण से लगी हुई है, तस्वीर लगाने के पीछे की मजबूरी क्या है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जिन्ना की तस्वीर क्या सचमुच में लगी थी या फर्जी किस्म का बवाल था? जवाब है कि जिन्ना की तस्वीर सच में लगी हुई थी। कहाँ? स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगी थी। एएमयू ने साल 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना को आजीवन सदस्यता दी थी। इससे पहले महात्मा गांधी को भी एएमयू ने ही सदस्यता दी थी। दरअसल एएमयू ने आजादी से पहले दर्जनों लोगों को सदस्यता दी थी और उनमें से अधिकतर लोगों की तस्वीरें अभी भी स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगी हुई हैं। जिन्ना भी उनमें से एक हैं। सतीश गौतम के पत्र के बाद एक लंबा खासा बवाल उठा था। तस्वीर का विरोध करने वाले कई लोग कैंपस में घुस आए थे, वो भी उस समय जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एएमयू कैंपस में मौजूद थे। हिंसक झड़प हुई। बहरहाल तस्वीर अभी भी है, बहस अभी भी है कि एएमयू के परिसर में जिन्ना की तस्वीर होनी चाहिए या नहीं। सीए और एनआरसी के विरोध में बीते 1 साल के वक्फे में बहुत कुछ हुआ। इसी विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किए। इसके बाद कई और जगहों पर प्रदर्शन होने शुरू हुए। बात एएमयू तक भी आ गई। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दिन छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मामला बढ़ा। पथराव और लाठीचार्ज में कम से कम 20 छात्र और 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस को दंगारोधी दस्ते को बुलाना पड़ा। मामला बढ़ता देख एएमयू को 5 जनवरी तक के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बंद करा दिया था। जुलाई 2020 एएमयू से एक खबर आई। एक छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसे सोशल मीडिया पर धमकी दी गई कि लॉकडाउन के बाद यूनिवर्सिटी खुलने पर उसे पीतल का हिजाब पहनना होगा। खबरों के मुताबिक छात्रा का कहना था कि जब से उसने सीए और एनआरसी का समर्थन किया है, उसके बाद से उसे निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले पर कई नेताओं ने हिजाब पहनाने वाले छात्र को पाकिस्तान जाने की सलाह दी। एएमयू एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया। न्यूज एजेंसी एएनआई का ट्वीट देखिए। इसमें अलीगढ़ सिविल लाइंस के सर्कल ऑफिसर अनिल समानिया ने जानकारी दी थी कि इस मामले को लेकर केस रजिस्टर कर लिया गया है और आरोपी छात्र को पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। अफवाह उड़ी कि हिंदू छात्रों को रमजान में नाश्ता नहीं दिया जा रहा है। मई 2017 खबर आई कि रमजान के महीने में एएमयू में हिंदू छात्रों को नाश्ता नहीं दिया जा रहा है। खबर आते ही वायरल हो गई। मामले को लेकर उस वक्त लल्लन टॉप की टीम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद अहमद नॉर्थ हॉस्टल के किचन के इंचार्ज सज्जाद अहमद दार से बात की थी। सज्जाद ने बताया था कि किचन तो सारे चल रहे हैं, 20 जून को गर्मी की छुट्टियों के बाद बंद होंगे, किसी को खाने की दिक्कत नहीं है। बस इतना हुआ है कि जो डिनर पहले 7 बजे शाम को मिलता था वो अब थोड़ा जल्दी मिलने लगा है। नाम लिखवा लें तो रूम में मिल जाएगा। हमने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अली नदीम रिजवी से भी बात की थी। उन्होंने भी यही कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस टाइम थोड़ा बदल गया है और ये बहुत पुरानी परंपरा है, पहले भी होता था, पर जो लोग रोजा नहीं रखते उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। इस मामले पर भी बम्पर बवाल कटा, लेकिन एएमयू ने जानकारी दी और तब जाकर पूरा बवाल शांत हुआ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जमीन पर बवाल। राजा महेंद्र प्रताप सिंह आजादी के आंदोलन के सेनानी थे। बीजेपी से जुड़े लोग और समर्थक ये दावा करते हैं कि जिस जमीन पर एएमयू बसा हुआ है वह जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दान की थी, लेकिन अब उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने से एएमयू नकारती है। 1 दिसंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्मदिन होता है। 2014 में बीजेपी समर्थकों ने एएमयू परिसर में राजा के जन्मदिन मनाने की बात की तो कुलपति ने इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया। इसके बाद अलीगढ़ बीजेपी जिलाध्यक्ष ने 28 नवंबर को कहा कि हम यूनिवर्सिटी गेट पर राजा का जन्मदिन मनाएंगे और पुलिस के रोकने से भी नहीं हटेंगे। बाद में एएमयू प्रशासन ने जानकारी दी कि राजा महेंद्र पार्क में जयंती मनाई जाएगी और इसको लेकर अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम से सहमति बन गई है।
अब बस ये बवाल कम नहीं है, कई बार कई लोग एएमयू का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर करने की मांग भी करते हैं। और इधर 14 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगले बजट में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्टेट विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट फैसले में 11 नवंबर 2019 को अलीगढ़ मंडल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की स्थापना की जानकारी दी थी। 26 मई 2020 को राज्य सरकार ने जानकारी दी कि राजा महेंद्र यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी जा चुकी है और निर्माण का काम जारी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एएमयू के हवाले से बताया गया कि राजा महेंद्र प्रताप ने 1929 में 2 रुपए प्रति सालाना की दर से 3.04 एकड़ जमीन लीज पर ली थी, जिसका किराया दिया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी की कुल जमीन का यह बहुत छोटा सा हिस्सा है। यूनिवर्सिटी की अधिकतर जमीन अंग्रेजों से खरीदी गई थी। इसके साथ ही कुछ और लोगों ने भी दान दिया था। सितंबर 2020 में ऐसी खबरें भी आईं जिसमें कहा गया कि राजा महेंद्र के परिवार ने एएमयू प्रशासन से लीज के 90 साल पूरे होने पर जमीन वापस करने की मांग की। इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी भी बनाई। बता दें कि देश और एएमयू के लिए दिए गए योगदान के लिए राजा महेंद्र की तस्वीर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लगी हुई है। इन विवादों के साथ ही 2018 में यूनिवर्सिटी परिसर में एक नाटक कार्यक्रम के पोस्टर में बिना जम्मू कश्मीर के भारत के मानचित्र दिखने पर खूब हो हल्ला हुआ था। मामला बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सफाई देते हुए कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला किया था और उस कार्यक्रम से जुड़े सभी पोस्टर और बैनर हटवा दिए थे। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।